गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे कहते हैं HCF। ठीक है स्टूडेंट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या कहते हैं? HCF। तो HCF क्या होते हैं? द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। ओके स्टूडेंट, तो नंबर 2 या 2 से अधिक नंबरों का फैक्टर निकालना ही अपन को क्या कहलाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप से प्राइम फैक्टराइज मेथड और सेकंड है डिवीज़न मेथड। तो अभी अपन सिर्फ फर्स्ट पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइज मेथड। प्राइम नंबर सभी जानते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर जो किसी से भी डिवाइड ना हो। ओके स्टूडेंट, सिर्फ 1 से हो और इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड हो, वही कहलाते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर फैक्टराइज मेथड से अपन जानेंगे सॉल्व करना HCFs को। ओके स्टूडेंट, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखेंगे अपन। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन आएगा, फाइंड द HCF ऑफ 8 and 20। 8 और 20 का HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले 8 के फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 8 के फैक्टर निकालेंगे 8। प्राइम फैक्टर नंबर्स क्या होता है? 2 से डिवाइड देंगे तो कितने टाइम आएगा? 4 टाइम, फिर 2 से डिवाइड देंगे जाएगा 2 टाइम, फिर 2 से डिवाइड देंगे जाएगा 1 टाइम। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से अपन 20 के फैक्टर निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर। तो उसे 2 से डिवाइड देंगे 10 टाइम जाएगा, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 5 टाइम जाएगा। अब ये 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो 5 से डिवाइड देंगे जाएगा 1 टाइम। तो 8 के फैक्टराइज क्या हो जाएंगे? तो 8 के फैक्टर हो जाएंगे प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से अपन फैक्टर ऑफ 20 निकाल लेंगे। तो प्राइम फैक्टर तो 20 के क्या फैक्टर आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ पे अपन निकालेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर दोनों में क्या आएगा? कॉमन फैक्टर देखेंगे स्टूडेंट। कॉमन फैक्टर जो दोनों फैक्टर 8 और 20 के फैक्टर में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए कॉमन, ये 2 स्टेप कॉमन थे, तो इस कॉमन फैक्टर को ले लेंगे 2। इसका आ गया 2 और ये कॉमन फैक्टर भी आ गया 2। ओके सर, ये 2 और 5 को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अब 2 नहीं है। तो बस इसलिए अपन ने ये कॉमन फैक्टर ले लिया, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 4। ओके स्टूडेंट, तो इसका कॉमन HCF क्या आ गया? 8 and 20 का कॉमन फैक्टर आ गया है HCF 4 आ गया है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से अपन को सम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है ए का फर्स्ट 15 और 30 का अपन को HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइज से। ओके स्टूडेंट, तो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 15 का प्राइम मेथड से निकालेंगे फैक्टराइज। तो 15 का क्या होगा? सबसे पहले 3 से डिवाइड देंगे, 3 से डिवाइड देंगे जाएगा 5 टाइम। तो इसे 5 से मल्टीप्लाई देंगे, डिवाइड देंगे तो जाएगा 1 टाइम। तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 15। तो 15 के प्राइम फैक्टर आ गए 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इसी तरीके से अपन 30 के फैक्टर निकाल लेंगे। तो 30 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड आएगा 15 टाइम, फिर 3 से डिवाइड आएगा। ओके स्टूडेंट, तो 2 से डिवाइड आएगा 15 टाइम, फिर 3 से डिवाइड जाएगा, ये आएगा 5 टाइम, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम। तो 30 के फैक्टर प्राइम फैक्टर आ जाएंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 30। तो 30 के प्राइम फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब बस कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर अपन देखेंगे दोनों में। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 3 यहाँ पर है और 3 इसमें भी कॉमन है, तो 3 कॉमन आ गया। और 5 देखेंगे, यहाँ भी इसमें कॉमन 5 है, यहाँ पर भी कॉमन 5 है, तो कॉमन 5 भी आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 15। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 5 50, 20, 50 और 90 के प्राइम फैक्टराइज द्वारा अपन को फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर HCF निकालेंगे। सबसे पहले अपन 20 के कॉमन फैक्टर निकालेंगे प्राइम से। तो इसे 2 से डिवाइड देंगे 10 टाइम जाएगा, फिर 2 से डिवाइड देंगे 5 टाइम जाएगा, फिर 5 से डिवाइड देंगे तो 1 टाइम। तो ये 20 के फैक्टर आ गए। इसी तरीके से 50 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 50 का 2 से डिवाइड देंगे 25 टाइम,
फिर ये आएगा 5 से डिवाइड देंगे, कितने टाइम आएगा 5 टाइम, फिर 5 से डिवाइड देंगे, ये जाएगा 1 टाइम। तो ये आ गए 50 के फैक्टर। इसी तरीके से 90 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से जाएगा फैक्टर 45 टाइम, फिर ये आएगा 3 से जाएगा, 3 से इसका फैक्टर जाएगा 1 टाइम 15 टाइम, फिर 3 से इसका फैक्टर होगा, 3 से डिवाइड देंगे तो 3 से कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, फिर ये 5 से डिवाइड देंगे हो जाएगा 1 टाइम। ओके स्टूडेंट, तो इसके प्राइम फैक्टर लिख लेंगे अपन। तो स्टूडेंट प्राइम फैक्टर ऑफ 20, प्राइम फैक्टर ऑफ 20 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। इसी तरीके से 50 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। से 90 के फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 3। अब इन तीनों से, तीनों डिजिट्स के अपन कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर, यहाँ से भी 2 है सेम, यहाँ से ये 2, तो ये कॉमन फैक्टर आ गया 2। इसी तरीके से अब 2 यहाँ पर था, यहाँ नहीं है, तो कॉमन फैक्टर 2 अब नहीं है। अब लेंगे 5, तो 5 यहाँ कॉमन, यहाँ भी कॉमन और यहाँ भी कॉमन, तो 5 आ गया इसका कॉमन फैक्टर। यहाँ 3 है लेकिन अब 3 नहीं लेंगे, तो ये अपन के कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो 2 का 10 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 10। तो आंसर SCF आ जाएगा अपना 10। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से अपन को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है।